अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम ख़ारान की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। माह मुबारक रमज़ान की का चौथा दिन आपको तमाम बरक़ात और उसकी तमाम रहमतों के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। आज की आयत जिसका इंतखाब किया है वो सूरह माइदा की आयत नंबर 91 है, जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुश्शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा वल बग़दाअ। और इसमें खुदा क्या इरशाद फरमा रहा है कि शैतान जो है वो क्या चाहता है, सब उसको एक चीज़ चाहिए, वो ये कि तुम्हारे दरमियान में बुग़्ज़ और कीने का बीज बो दे। अब अगर हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ आम ज़िंदगी में देखें तो ऐसा कभी नज़र आता है, मतलब दिल चाहता है, मतलब मिसाल के तौर पे कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हों और उसमें कभी आपका ज़िक्र आ जाए तो दिल करता है कि वाक़ई ऐसा जवाब दिया जाए कि सामने वाले का मुंह हम बंद कर दें, या ये कि जिस भी तरीके से उसको चुप करवाएं, या ये कि कभी किसी सास बहू के दरमियान में झगड़ा हो रहा होता है तो किस तरीके से मुख्तलिफ़ कीने जो पुराने उनके दिलों में पल रहे होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं। ख़ुसूसन बीवी और शोहर के दरमियान में जो लड़ाई होती है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। और अभी तक हमने बहुत ज़्यादा ख़ुद भी अपने घरों में भी देखा होगा, कभी पड़ोसों में देखा होगा, कभी जो है वो रिश्तेदारों में हमने ये वाली सारी चीज़ें देखी होती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत आसान सी एक मिसाल के साथ आपको बयान करूँ कि हमारी जो हाथ की जो 5 उँगलियाँ हैं, जब इन 5 उँगलियों को हम अलग-अलग करते हैं, तो वाक़ई एक हमें पता चलता है कि वाक़ई कोई भारी चीज़ उठाने की ताकत हमारे अंदर मौजूद नहीं होती। यानी एक-एक उँगली के अंदर अगर हम कोई चीज़ डालना चाहें तो वो उस तरीके से उस सामान को नहीं उठा पाती। जिस तरीके से जब हम इन सारी उँगलियों को मिला लेते हैं, तो ये एक बहुत भारी सामान भी उठा पाते हैं ये हाथ, और एक जो है एक मुट्ठी की सूरत भी बन जाती है, जो वाक़ई अगर किसी के मुंह पे लग भी जाए तो वो बहुत सख्त तरीके से लगती है। लेकिन अगर किसी के मुंह पे हम उंगली मार दें तो उसको इतनी ज़ोर की नहीं लगेगी। तो हमें ये बात समझ में आई कि शैतान क्या करता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमारे दिलों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उजागर करता है, खुसूसन शौहर और बीवी के दरमियान में, कि उनके दिलों में गलतफ़हमियाँ ईजाद करना, आपस रिश्तेदारों में भी गलतफ़हमियाँ ईजाद करना, कोई छोटी सी बात, हत्ता कोई अगर मजाक भी कर दे तो वो मजाक अगर किसी को बहुत जो है गिरा गुजरता है तो वो उसके दिल में वो कीने की तरह, और वो कितने अरसे तक वो एक बहुत तनावर दरख्त की तरह परवान चढ़ जाता है। वो कीना बढ़ बढ़ के आखिर में वो ख़ानदानी दुश्मनियों में तब्दील हो जाता है। अक्सर ख़ानदानों में जो है वो इन्हीं छोटी सी बातों को लेकर इतना ज़्यादा कीना वो लोग रखे हुए होते हैं कि वो जो है वो जहर भर भर जाता है उन लोगों के अंदर, और फिर उसका नतीजा जो है वो खुदा न खास्ता कभी किसी के कत्ल की सूरत में तो कभी किसी की सूरत में निकलता है। और उसके लिए जो शैतान जो है वो हर किस्म के जो है वो वसीले यूज़ करता है, हर किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करता है। कभी जो है कोई छोटा सा जुमला बुलवाता है, वसवसे करता है कि चलो सामने वाले ने ये कहा है तो हम आज ये जवाब दे दें अच्छे तरीके से। तो लेकिन अगर आज के दौर में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, और शायद काफ़ी लोगों ने अपने बचपने से ही देखना शुरू कर दिए होंगे, और वो अब अभी तक भी वो यही चीज़ देख रहे होंगे कि फैमिलीज़ के अंदर कितने ज़्यादा मसले मसाइल हैं। और आज की जो जनरेशन है, जेन ज़ी जो अपने आप को कहते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि फ़ैमिली जो है वो बहुत टॉक्सिक फैमिलीज़ हैं। और मसलन मैंने बहुत काफ़ी जेन ज़ीज़ को देखा है कि वो फैमिलीज़ में मिलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि जब फैमिली में जाएंगे 10 लोग सवाल करते हैं, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यही काम जो है वो शैतान के हैं। वो इन्हीं सवालों के ज़रिए, इन्हीं बातों के ज़रिए वो लोगों के दिलों के अंदर जो है वो नफूस करके उनके दरमियान में जो है वो क्या करता है, बुग्स डाल देता है, उनके दरमियान में कीना डाल देता है। और
जब हम लोग आपस में ही मुत्तहिद नहीं होंगे, जब होंगे, तो हम कभी भी किसी थर्ड पार्टी का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकते। और जब हम आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे तो जो बाहर के दुश्मन हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे इसराइल है, जिस तरीके से अगर तमाम मुसलमान जो है वो इकट्ठे नहीं हुए, तमाम मुसलमानों के दरमियान में आपस में तफ़रक़ा रहा, वहाबी अलग हो गए, अहले सुन्नत अलग हो गए, और शिया जो हैं वो अलग हो गए, उस वजह से क्या हुआ कि फ़लस्तीन के ऊपर बड़े मज़े से इसराइल ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हाथ साफ किया। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, और जिसने रोकने की कोशिश की तो उसको भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। तो ये काम जो है वो शैतान के हैं। तो अब हमें अपनी ज़िंदगियों में ये बात की तरफ तवज्जो करनी है कि जब भी कोई भी बहस हो, ख़ानदान के अंदर कोई बहस हो, और दिल में कोई बात आ रही हो कि मैं ये इस तरीके की बात करूँगा कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए, या सामने वाले का मैं मुंह तोड़ सकूँ ये बात कहकर, तो फ़ौरन अपने जहन के अंदर ये बात ले आए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शैतान का वसवसा है, और शैतान चाहता ही यही है। यही है कि हम जो है वो ये सोचें, मिसाल के तौर पे शौहर और बीवी हैं, उसमें से बीवी ये सोचे कि शौहर ने कोई बात अगर ऐसी की है तो वो उसके बारे में जो है वो एक्स्ट्रा सोचने लगे, जिसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग करने लगे कि हाँ शायद ये कहीं और इन्वॉल्व हुआ है, या किसी और को पसंद करने लगा है, या 10 चीज़ें। ये सब क्या है? ये शैतान के छोटे 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 वो बीज हैं जो हमारे दिलों में, हमारे जहन में बोता रहता है, और वो एक बहुत बड़ा मसला बनकर जो है वो हमारे सामने आता है। तो हमें फ़ौरन सबसे पहले क्या करना है, अपने ज़हन में सबसे पहले ये चीज़ लेकर आनी है कि ये जो काम है, ये सब काम किसके हैं? ये शैतान है जो हमें इस काम के, इसीलिए दीन ने हमें जो है वो इसका हल बताया हुआ है कि गुस्सा, क्योंकि सब काम क्या होता है, शैतान जब वसवसे करता रहता है तो हमें क्या करता है, गुस्सा दिलाता है, तैश दिलाता है। जब हम उस तैश में आते हैं तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को जवाब देने की पोजीशन में आ जाते हैं, कभी मारने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में दीन ने हमें रास्ता बताया हुआ है कि जब भी गुस्सा आए तो क्या करो, अगर खड़े हुए तो बैठ जाओ, बैठे हुए तो खड़े हो जाओ, और चलने लगो, या ये कि पानी पी लो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये सब चीज़ें हमें जो है वो उस माहौल से निकलने की, हमें जो है वो हमें ताकत देती हैं, उस माहौल से हम निकल जाते हैं, उस फ़िज़ा से हम निकल जाते हैं, जो एक फ़िज़ा, एक नेगेटिव फ़िज़ा जो है वो शैतान बना रहा होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये कुरान हमें बार बार बता रहा है, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 91 में खुदा हमें बता रहा है कि ये शैतान का काम ही यही है। वो यही चाहता है कि एक ही चीज़ चाहता है, वो ये कि तुम्हारे दरमियान में जो है वो बुग़्ज़ और कीने का बीज जो है वो तुम्हारे दिलों में बो दे, और हमें ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर हमने मिसाल के तौर पे किसी ने हमें अज़ियत दी, और हमने जो है वो उसको जवाब दे दिया, तो शैतान क्या होगा, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, और हमें शैतान को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं देना। तो माह मुबारक रमज़ान हमारी इस प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त महीना है कि हम रोज़े से होते हैं। रोज़े में तो वैसे ही हमें कोई और फल बात करने से वैसे भी हमें मना किया गया है, और जो है रोज़े में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने के बाद, तो जब हम रोज़े में हों तो हमारी पूरी कोशिश ये हो कि अगर कोई सामने वाला हमें टीज़ भी कर रहा हो तो हम उसको कोई जवाब ना दें। तो ये एक ख़ास तरीका है, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, और रमज़ान इतना प्यारा महीना है कि जब रोज़ों में हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे माह मुबारक रमज़ान में हम प्रैक्टिस करके इतने पक्के हो जाएंगे, इतने हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, फिर हम इस दरगुज़र करने का हम मज़ा लेने लगेंगे। हमें इस दरगुज़र करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा कि जब हम किसी को जवाब नहीं देंगे तो हमें एक दिली खुशी जो है वो हमें मैसर होने लगेगी। तो इंशाल्लाह इस माह मुबारक के रमज़ान की बरकत से और इसकी रहमत से खुदावंद मुताल हमें तौफ़ीक दे कि हम जो है वो इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और शैतान के इस हरबे से छुटकारा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।